अब हम समझने की कोशिश करेंगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन को। तो इसको समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि अभी तक हमने डिफरेंशिएशन में किया क्या है। बेसिकली हम अभी तक हमने शुरुआत की थी कि हमारे जो भी फंक्शंस थे वो एक्स की फॉर्म में थे, सिर्फ एक्स के टर्म्स में लिखे जाते थे, फिर उनको हम वाई लेट करके फिर डिफ्रेंशिएट कर देते थे। ठीक है, फिर हम एक लेवल आगे बढ़े, हमारे पास आए इम्प्लिसिट फंक्शंस, यानी कि एक्स और वाई दोनों इकट्ठे मिले हुए दिखते थे हमें, वाई की पावर में एक्स, एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब आ रहा है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली शुरुआत में देखो एक्स जो था वो अकेला था, एक्स और वाई दो अलग अलग अजनबी थे, फिर क्या हुआ, एक्स और वाई की दोस्ती हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक एक्स और वाई की दोस्ती हुई थी। फिर क्या हो गया, फिर इनकी लड़ाई हो गई और एक्स और वाई अलग अलग हो गए। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हुआ क्या है, अब एक्स और वाई अलग अलग तो हो गए, लेकिन इनका एक कॉमन फ्रेंड रह गया, टी। टी ऐसा बंदा है जो वाई का भी दोस्त है, एक्स का भी दोस्त है। तो अब हम जा रहे हैं टी के दरवाजे पर ये पूछने कि आखिर एक्स और वाई की ऐसी लड़ाई क्यों हुई थी। अगर मैं मैथमेटिकली इस बात को समझाऊँ तो हम क्या करना चाह रहे हैं, पहले हमारा एक्स जो था वो खाली अकेला था, फिर एक्स और वाई इकट्ठे मिलके उनकी डिफरेंशिएशन हम कर रहे थे। अब हमारा जो एक्स और वाई है वो किस फॉर्म में दिया होगा कि एक्स थीटा या टी की टर्म्स में दे रखा है, वाई भी उसी टर्म्स में दे रखा है, थीटा या टी की टर्म्स में। मतलब एक्स और वाई डायरेक्टली आपस में बात नहीं कर रहे हैं, एक्स वाई को नहीं कह रहा कि एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब या वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, ऐसा डिफ्रेंसिएशन नहीं है। एक्स भी थीटा से ही बात कर रहा है, वाई भी थीटा से ही बात कर रहा है, और हम इस थीटा के ज़रिए निकालना चाहते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या है। तो बेसिकली इसमें पैरामेट्रिक क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो टी या जो थीटा जिसकी टर्म्स में एक्स और वाई लिखा हुआ है ना, उसको हम पैरामीटर कह देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन होता है। तो ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन आता कहाँ से है, क्यों किया जाता है, वो अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा मैं डेप्थ में ले जाना चाहती हूँ, यहाँ पर अभी बस हम पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 34, देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा गिवन है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा गिवन है। ठीक है, अब मैं किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करूँ, डिफरेंशिएट तो मैं कर सकती हूँ विद रिस्पेक्ट टू क्या करूँ, एक्स या थीटा। अब देखो कॉमन सेंस ये कहती है कि थीटा के टर्म्स में करने में ज़्यादा फ़ायदा है। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं डिफरेंशिएशन होता क्या है कि इनपुट में बदलाव किया तो आउटपुट में कितना बदलाव आएगा, ये होता है डिफरेंशिएशन, कि इनपुट में अगर मैं हल्का सा बदलाव करूँ तो आउटपुट में कितना बदलाव आएगा। अगर हम बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो डिफरेंशिएशन का ये सार है पूरा। अब देखो अगर मैं ये कहूँ कि थीटा में बदलाव करने से ए कॉस थीटा में बदलाव कितना होगा, कुछ समझ में आता है। अगर मैं ये कहूँ कि एक्स में हम बदलाव कर रहे हैं और फ़र्क ए कॉस थीटा को पड़ रहा है, तो कुछ खास समझ में नहीं आता ना। मतलब बदलाव हम थीटा में करें तो ए कॉस थीटा को फ़र्क पड़े समझ में आता है कि थीटा की वैल्यू बदली जा रही है ना, लेकिन एक्स में बदलाव किया और जलन ए कॉस थीटा को हो रही है, ए कॉस थीटा को फ़र्क पड़ रहा है, नहीं कुछ खास समझ में नहीं आ रहा ना। तो इसलिए जो लॉजिकल लग रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही करते हैं। वैसे भी एक्स जो है वो थीटा के घर में आया है तो उसको थीटा के रूल्स फॉलो करने चाहिए ना। पूरा का पूरा क्वेश्चन थीटा के टर्म्स में, तो हम थीटा के रूल्स फॉलो करेंगे या एक्स की बात मानेंगे। बहुत मान लिया अब एक्स की बात, अब हम थीटा की बात मानेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बाई थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या आया, ए कॉस थीटा। ए तो कांस्टेंट है एज इट इज़ ही साथ ही चिपका रहा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो वो लिख लिया। वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, सेम लॉजिक लगा के डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए एज इट इज़ साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। मैंने क्या निकालना है, मुझे थीटा से कोई मतलब नहीं है, मैं थीटा के घर में बस पूछने आई हूँ वाई और एक्स की कहानी, असल में मुझे थीटा से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो कैसे निकालने हैं अब, उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली मेरे पास डी वाई बाई डी थीटा है, डी एक्स बाई डी थीटा है, इधर क्या कर सकती हूँ मैं, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स करूँ तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब वो कैसे आ जाएगा, तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसे आ गया कि डी थीटा और डी थीटा मुझे दिख रहा था कि कॉमन है दोनों चीज़ों में, अगर मैं इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देती हूँ जो मेरे पास निकल गई हैं,
दो रिजल्ट्स मेरे पास निकले, डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। इनको अगर मैं इस तरीके से यूज़ करती हूँ कि डी थीटा और डी थीटा कट जाए तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, लेकिन ये गलत लॉजिक है। गलत लॉजिक क्यों है? क्योंकि ये अज्यूम करता है कि डी वाई और डी वाई बाई डी एक्स जो है एक फ्रैक्शन है, क्योंकि फ्रैक्शंस में डी थीटा और डी थीटा ऐसे कट सकते हैं ना। लेकिन पहले भी जब हम एलसीएम वाला चक्कर कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस में, तब हमने बात क्या की थी कि ये दो चीज़ें कट नहीं सकती, ये दोनों की डी थीटा या डी एक्स या डी वाई, इसकी अकेले में कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये ऐसे नहीं कट सकता क्योंकि ये फ्रैक्शन नहीं है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो फिर ये कट क्यों गया? ये चेन रूल के कारण ऐसा हुआ है, ये कटा नहीं है, इसको काट के नहीं दिखा सकते। ऐसे मत लिखाना कि डी थीटा और डी थीटा कट गया, तुम्हारे नंबर भी वहीं पर ही कट जाएंगे। ठीक है, तो ये चेन रूल के कारण हुआ है। ये चेन रूल के कारण क्यों हुआ है वही हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि ये बेसिकली ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का आइडिया आता कहाँ से है। ठीक है, अभी बस इसकी करने का समझते हैं। तो ए कॉस थीटा, और ये मैंने वैल्यूज़ डाल दी इस क्वेश्चन में। बेसिकली कैसे डाली वैल्यूज़ कि डी वाई बाई डी थीटा तो ए कॉस थीटा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना था डी थीटा बाई डी एक्स। डी थीटा बाई डी एक्स तो है नहीं, तो डी थीटा बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कराना हो या उसके रेसिप्रोकल से डिवाइड कराना हो, बात तो सेम है। उसका रेसिप्रोकल है मेरे पास माइनस ए साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा है ना मेरे पास। तो डी थीटा बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कराना हो, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कराना हो या उसके रेसिप्रोकल से डिवाइड करा दो, बात तो सेम ही रहती है। मैं किसी चीज़ को हाफ से मल्टीप्लाई कराऊँ या डिवाइड करा दूँ बाई 2, बात तो सेम ही रहेगी ना। अल्टीमेटली तो उसका आधा ही होगा हिस्सा, मैं उसको आधे से मल्टीप्लाई करा दूँ या सीधा ही 2 से डिवाइड करा दूँ, बात तो सेम ही है। तो वैसे ही मैंने डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू तो मुझे नहीं पता थी, लेकिन डी एक्स बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा की बने, तो उससे मैंने डिवाइड करा दिया। आंसर क्या आ गया मेरे पास? माइनस कॉट थीटा। अब ये जो बेसिकली बीच में चेन रूल वाला कंसेप्ट लगा है, ये क्या होता है, कैसे आया चेन, ये क्या बेसिकली कैसे आया, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।